तो लास्ट चैप्टर के एंड में हमें पता चला था जो कंपनी नागी के घर को खरीदना चाहती है वो थी दोइजिमा कंपनी। और ये कंपनी थी रिहितो के डैड की, और रिहितो और सोस्के दोनों ही उस कंपनी में काम करते हैं। फिर अगले दिन नागी उमिनोटाई के बिकने वाली बात एरिका को बताता है, और साथ ही साथ उसे दोजिमा कंपनी का ऑफर लेटर भी दिखाता है। एरिका को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है और नागी उसे शांत करने की कोशिश करता है। वो समझाता है कि शायद रिहितो को नहीं पता होगा इस सब के बारे में। एरिका कहती है कि वो उमिनोटाई नहीं बिकने देगी, वो इसमें नामी मॉम के साथ है। वो रिहितो के पास जाके प्रोटेस्ट करेगी। नागी भी यही करने की सोच रहा था, लेकिन बिना सोचे समझे बात करने जाना बेकार होगा, इसलिए हमें कुछ प्लान करना होगा। लेकिन एरिका बिना कुछ सोचे समझे वहां से निकल जाती है। फिर नागी सोचता है कि जब वो सोसुके से उसके बर्थडे पर मिला था तो उन्होंने नंबर भी एक्सचेंज किए थे। फिर नागी सोसुके को मैसेज करता है और उसे मिलने के लिए पूछता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं एरिका बहुत गुस्से में रिहितो से मिलने के लिए पहुंचती है, और उसके अगली तरफ नागी सोसुके से मिलने के लिए चला जाता है। नागी सोचता है कि अगर उसने सोसुके को मना लिया तो ये डील कैंसिल हो जाएगी। फिर सोसुके बाथरूम में था, वो बाहर आता है, गेट खोलता है। फिर वो कहता है कि नागी के मैसेज करने से ही मैं उठा था बाथरूम से। नागी देखता है घर में सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है। सोसुके कहता है कि वो खुश है कि नागी उस पर रिलाई करता है। नागी कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। फिर वो कहता है कि दोजिमा कंपनी उसका फैमिली हाउस और साथ ही साथ आसपास के सारे प्रॉपर्टीज खरीदना चाहती है। फिर वो सुजुकी से पूछता है क्या तुम इस सब को रोक सकते हो। और यही सेम चीज दूसरी तरफ एरिका भी रिहितो को बताती है, और दोनों को ही सेम रिएक्शन मिलता है। दोनों ही शॉक हो चुके हैं, और साथ ही साथ उन दोनों को ही इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एरिका को पता चलता है ये प्लान रिहितो के डैड का है, और अब जाकर रिहितो को समझ आ रहा था कि एरिका गुस्से में क्यों थी। एरिका उसे प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स भी दिखाता है, जिसे देखकर रिहितो को याद आता है उसने इस बारे में सुना था। लेकिन फिर रिहितो बताता कि ये बस एक प्रपोजल है, अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। और एरिका उस पर फालतू में ही गुस्सा हो रही थी। लेकिन जब सब कुछ अब उसे समझ में आ चुका है तो वो नर्वस हो रही है। और रिहितो दूसरी तरफ उसका एक क्यूट साइड देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वो खुश था क्योंकि एरिका पहली जैसी थी। रिहितो सोचता है कि एरिका अब सुपरस्टार बन चुकी है तो वो उसके पहुंच से बहुत ज्यादा बाहर हो चुका है। फिर एरिका कहती कि जिस लड़कियों के साथ तुम खेलते हो उसमें मुझे काउंट मत करो। रिहितो कहता है कि ये सुनकर मुझे बुरा लगा। रिहितो कहता है कि मैं तो आर्किटेक्ट की सर्जरी करने में बिजी था, और तुम मुझसे ऐसे कह रही हो। फिर वो बताता है कि सुजुकी ने मुझे बताया था कि उसने तुम्हें प्रपोज किया है, और तुमने अभी तक उसका आंसर भी नहीं दिया है। फिर एरिका बताती है कि दुनिया की नजरों में वो मेरा बड़ा भाई है। रिहितो उसके क्लोज आकर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो दुनिया की नजरों में हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं है। बेसिकली रिहितो उसे इनडायरेक्टली शादी के लिए पूछ रहा है। एरिका को यह बात सुनकर गुस्सा आ जाता है, और फिर वो वहां से चली जाती है। फिर सीन सोसुके पे आता है। वो बताता है कि उसने इस सेल के बारे में कुछ भी नहीं सुना था, अगर ऐसा कुछ होता तो उसे पता होता। फिर नागी कहता है मॉम और डैड ने कहा था कि ये प्रपोजल स्टेट पे ही है, बहुत सारी कंपनी उस जगह को खरीदना चाहती है। फिर सोसुके कहता है कि जिसमें से एक कंपनी अमानो ग्रुप भी है, जिसका मतलब है कि अगर ये प्रपोजल कंफर्म नहीं हुआ तो कभी ना कभी कोई तो प्रपोजल जरूर कंफर्म हो जाएगा। फिर नागी उससे माफी मांगता है कि उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, और वो बिना जाने ही कंफ्यूज हो गया था। ससुए कहता है कि उसने सुना है कि अमानो ग्रुप ने याकुजा वहां पर नया होटल बनाया है। वो पूछता है कि क्या नागी ओपनिंग सेरेमनी में जा रहा है। नागी कहता है कि पता नहीं, मुझे बस इतना पता है कि वहां पर एक होटल बन रहा है। सोसुए कहता है कि लगता है तुम अमानो फैमिली के क्लोज आ चुके हो। नागी भी इसमें एग्री करता है। सोसुके कहता है कि क्या तुमने हमारे प्रॉमिस के बारे में सोचा है। नागी को याद आता है कि सोसुके, नागी और रिहितो ये तीनों मिलकर अमानो ग्रुप को गिरा देंगे। सोसुके कहता है कि मैंने वो सब कुछ सीरियसली कहा था। वो कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम मेरे प्यारे छोटे भाई हो। वो उसके गले लगकर कहता है मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। और उसके आंखों में आंसू आ जाता है। फिर वो वापस नॉर्मल होकर कहता है प्लीज मेरी हेल्प कर दो। और यहीं भी ये चैप्टर खत्म हो जाता है।